ओ ये स्पेशल चश्मे, इसमें से मुझे मोदी जी दिख रहे हैं। सिर्फ मोदी जी दिखते हैं? सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। मेरे को राज्यसभा पहुंचा दो। कंगना, स्मृति, इन सब को आप। नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। आखिर कंगना रनावत और स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी को क्या दिया, क्या दिया, आज उस पर खुलासा हो गया है। जिसको देखकर कंगना रनावत को टिकट मिला, स्मृति ईरानी को टिकट मिला, आज वो एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे सामने आ चुकी है। बॉलीवुड से वो वीडियो हमारे सामने आ चुकी है। राखी सावंत को आप जानते होंगे। राखी सावंत ने आज कंगना रनावत की पोल पट्टी खोल दी है। कहा है कि हमें भी टिकट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी हमें भी टिकट चाहिए। आपको जो जो चाहिए, जो जो आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। कंगना रनावत ने आपको जो चीज़ें दी हैं उससे ज़्यादा हम आपको देंगे, बस हमें टिकट चाहिए। सोचिए, टिकट को लेकर जो खुलासा बॉलीवुड जगत में हो रहा है वो हैरान करने वाला है। अभी तक हम सुनते थे कि राजनीति में ही ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब बॉलीवुड के लोग भी टिकट पाने के लिए हमारे देश के महामानव के सामने नई पेशकश कर रहे हैं। वो सोचिए, ऑफ़र दे रहे हैं कि आप हमें टिकट दीजिए, विधायक का, सांसदी का, मिनिस्टरी का, बस उसके बदले में हमसे सब कुछ ले लीजिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो ले लीजिए। मतलब साफ है कि इसी के बदले टिकट मिलता है भाजपा में टिकट इसी के बदले मिलता है। मैं चाहता हूं कि कंगना रनावत का, आप माफ़ कीजिएगा, राखी सावंत का एक वीडियो है वो जो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को गौर से देखिएगा। उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद हो सकता है कि अब जो है नरेंद्र मोदी जी को आजीवन कारावास हो जाए, उनको जेल हो जाए, उनको तिहाड़ जाना पड़ जाए, क्योंकि भाजपा के सांसद ने अब एक के बाद एक नए खुलासे कर दिए हैं, नए एक्सक्लूसिव वीडियो वायरल कर दी है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले समय न खराब करते हुए आप राखी सावंत का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत कुछ बयां करता है, बहुत कुछ खुलासा करता है। देखिए वीडियो। ओ ये स्पेशल चश्मे, इसमें से मुझे मोदी जी दिख रहे हैं। सिर्फ मोदी जी दिखते हैं? सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। मोदी जी जल्दी से मेरे को टिकट दे दो। राज्यसभा में मैं जाना चाह रही हूँ। अगर चुनाव नहीं लड़वाना चाह रहे हो तो डायरेक्ट पैराशूट कैंडिडेट तो आप रातों रात खड़ा कर देते। मेरे को राज्यसभा पहुंचा दो। कंगना, स्मृति, इन सब को आपने टिकट देकर चुनाव जिताया है, राज्यसभा यहाँ वहां बिठा दिया। तो उन्होंने आपको जो दिया, मुझे बताओ क्या दिया जो आपने उनको टिकट दिया? मैं भी दे दूंगी। क्या दिया होगा, क्या लगता है तुम्हें? आपने वीडियो देख लिया। देखकर वीडियो आप हैरान हो गए होंगे कि ये राखी सावंत है जो बहुत ही मुंहफट है, बहुत ज़्यादा मुंहफट है। जो मन में आता है वो बक देती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत खतरनाक खुलासे करती है। इससे पहले बॉलीवुड में खुलासा कर चुकी है कि बॉलीवुड में जो महिलाएं होती हैं वो स्टार बनने के लिए कुछ भी कर जाती हैं। वो डायरेक्टर के साथ सोती भी हैं, डायरेक्टर के साथ सब कुछ करती हैं, एक्टर डायरेक्टर के साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तब जाकर उनको कहीं छोटा मोटा रोल मिलता है। और बड़ा रोल पाने के लिए तो कुछ बड़ा ही देना पड़ता है। उसी प्रकार आज राखी सावंत फिर कैमरे के सामने आई, एक चश्मा लगाया और कहा यह जादुई चश्मा है। इस चश्मे को लगाने के बाद मुझे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी भी सभा का टिकट चाहिए। उसके बदले में मुझसे जो चीज़ चाहते हैं महामानव, विश्वगुरु, वो हम उनको दे देंगे, उनको हम देंगे। इससे पहले कंगना रनावत जी दे चुकी हैं और मिनिस्टर बन चुकी हैं, अभी भी हैं। इससे पहले स्मृति ईरानी जी जो है स्मृति ईरानी को भी टिकट मिला था, वो भी मिनिस्टर बन चुकी हैं। उन्होंने भी सब कुछ दिया है, लुटाया है, और मेरे पास भी वो सब कुछ है जो मैं दे सकती हूँ, जो अब तक कंगना ने और स्मृति ईरानी ने दिया है। सोचिए, भले ही ये बातें बहुत ही वल्गर हैं, घटिया हैं, लेकिन ये काली सच्चाई हैं जो बॉलीवुड की और राजनीति की काली सच्चाई बयां करती हैं। अब दोस्तों, ये राखी सावंत का एक बयान है, लेकिन अब असल सच्चाई से हम आपको रूबरू कराएंगे जो वाकई में राजनीति में हो रहा है। एक महिला है जो भाजपा से काफ़ी दिन से जुड़ी हुई थी, भाजपा के साथ इसने कदम से कदम ताल मिलाकर बहुत आगे बढ़ी, लेकिन जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ी तो इसके साथ वही हुआ जो अन्य महिलाओं के साथ होता है। इससे भी वही रूल अपनाया गया कि आपको अगर टिकट लेना है तो हमें कुछ देना पड़ेगा, मतलब गिव एंड टेक का रूल अपनाना पड़ेगा। महिला जो कुछ बताती है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो में आप खुद देखिए। मैंने देखा, मैं नीचे से लेके ऊपर तक हर नेता से मिली, लेकिन सबका एक ही चीज, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। आपके पास क्या है देने के लिए? काबिलियत नहीं चाहिए किसी को आपकी भाई। अरे ये कि और क्या करूं, सब तो कपड़े खोल दिए, सब तो दे दिया, फिर भी टिकट नहीं दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सोचती हो, तुम अपनी काबिलियत के दम पे ऊपर पहुंचोगी? और उनकी बात सच साबित निकली। मैं जहां कहीं भी जाऊं, मुझसे सिर्फ एक ही डिमांड,
आपने देख लिया महिला ने जो बयां दर्द बयां किया वो बहुत हैरान करने वाला है। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है हिंदुस्तान की, सच्चाई है दरअसल राजनीति की। और इसी सच्चाई को कई बार हमारे देश के भाजपा सांसदों ने खुलासा किया है, जिनमें एक सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा था कि हमारे पास कुछ नाम हैं जो हमारे देश के महामानव के साथ सोच चुकी हैं, जिनमें से कई महिलाएं मिनिस्टर बन चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो इनके कई महिलाओं के साथ संबंध थे। मानसी सोनी नाम की एक लड़की है जो कि आज अमेरिका में छिपी बैठी है। अमेरिका में इसलिए छिपी बैठी क्योंकि उसकी जासूसी कराई गई थी, उसके पीछे गुजरात पुलिस लगाई गई थी। सोचिए, मानसी सोनी को नहीं बख्शा तो ये इंसान किसे बख्शेगा। मैं खुलकर इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा होंगे या ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर भाजपा सांसद ऐसा कह रहे हैं, अगर बॉलीवुड की हीरोइनें ऐसा कह रही हैं, मधुकेश्वर नाम की एक महिला जो कि भाजपा की बहुत बड़ी फ़ैन है, खासकर मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, अगर वो ऐसा कह रही है तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए दोस्तों। और अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मैं चाहूँ तो नरेंद्र मोदी जी को आजीवन कारावास करा दूँ, और मैं कराऊँगा। मैं मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊँगा और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करूँगा कि इनको आजीवन कारावास हो। इनकी राजनीति से इनको संन्यास इनसे ले लिया जाए, इनसे इस्तीफा ले लिया जाए। ये इंसान राजनीति में रहने लायक नहीं है, बहुत ही गंदा और घटिया इंसान है। इससे राजनीति की कुर्सी छीन लेनी चाहिए।